हेलो स्टूडेंट्स, आज हम तृतीय पाठ सोमप्रभम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसे हमने पिछली क्लास में आधा छोड़ा था। तो हमने पढ़ा था कि विमला को उसके सास ससुर मारते हैं और विमला ने मना करती है कि आप मुझे मार नहीं सकते, और दोनों विमला को पकड़कर खींचते हैं। और सोमप्रभा बहुत ज़्यादा डर जाती है और बहुत ही डरे हुए स्वर में, बहुत ही मंद स्वर में कहती है माँ माँ। लेकिन जो विमला के सास ससुर है वो दोनों उसे नहीं देखते हैं, सोमप्रभा को नहीं देखते हैं और विमला को खींचते हैं। यहाँ तक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब आगे शुरू कर रहे हैं कि सवश्रु सास है, कह रही है कि नैतु एनाम महानसम। नैतु माने ले चलो, एनाम माने इसको, महानसम मतलब रसोई घर, इसको रसोई घर में ले चलो। इयम तत्रएव ज्वलतु, इयम मतलब इससे, तत्र एव वहीं, ज्वलतु मतलब जला देंगे। सोमप्रभा सहसा प्रधावंती निष्क्रामती, ये सोमप्रभा अचानक दौड़ती है और दौड़कर निकल जाती है। विमला आत्मत्रणाय से प्राण प्रणम प्रयतते, और विमला आत्मत्रणाय यानी अपने आप को बचाने का, अपनी रक्षा का, से प्राण प्रणम जी जान लगाकर प्रयते प्रयास करती है। नेपथ्य गीते यानी कि पर्दे के पीछे से गाया जाता है कि क्षणे क्षणे प्रवर्धते धनाय हिंस्त्रता खलये, विलोप्यते अति निर्दयं च जंतुर्भि मनुष्यता, विभाजितं जगत द्विधा निहन्ते च घातकै, अतीव दैन्यम आगतास्ति साधुता मनुष्यता। कि क्षणे क्षणे प्रवर्धते धनाय हिंस्रता खलई, खलई माने दुष्ट, दुष्ट लोगों के द्वारा धन के लिए जो हिंसा है वो क्षण क्षण यानी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और जंतुभीर मनुष्यता, और जंतुओं के द्वारा, जीवों के द्वारा जो मनुष्यता है, जो मानवता है, उसका अति निर्दयता से, अत्यधिक निर्दयता के साथ में उसका लोप होता जा रहा है। कि दुष्टों के द्वारा धन के लिए जो हिंसा है वो तो दिन प्रतिदिन बढ़ाई जा रही है, बढ़ती जा रही है, और जीवों के द्वारा जो मनुष्यता का अति निर्दयता के साथ लोप होता जा रहा है। विभाजितम जगत द्वाम नियंते च घातकैर अति दैन्यम आगता अस्ति साधुता मनुष्यता। विभाजितम जगतम द्विधा यानी इस संसार को दो भागों में बांट दिया गया है। किसके द्वारा? घातकई यानी हिंसक लोगों के द्वारा संसार को दो भागों में बांट दिया गया है, और निहंते नष्ट किया जा रहा है, और साधुता मनुष्यता सज्जनता और मानवता आज दैन्यम आगता अस्ति, आज बहुत ही दीनता को प्राप्त हो चुकी है। यानी कि जो साधुता है, सज्जनता है, और जो मनुष्यता, जो मानवता है, जो अच्छे गुण हैं, अच्छे जो लक्षण हैं, वो आज बहुत ही कम होते जा रहे हैं, बहुत ही दीनता को प्राप्त हो चुके हैं। तो अब है आगे कि विमलाया स्त्री चित्कार, कि विमला बहुत तेज से चित्कार मतलब चीखती है। पुरुष निरीक्षणेन से सोमप्रभा प्रविशति, पुरुष निरीक्षण मतलब पुलिस इंस्पेक्टर के साथ सोमप्रभा प्रवेश करती है। पुरुष निरीक्षक यानी पुलिस इंस्पेक्टर उपसृत्य पास जाकर, उपसृत्य यानी पास जाकर, हे किम क्रियते, अरे क्या कर रहे हो, किम प्रचलती अत्र, यहाँ क्या चल रहा है, मुच्यता एनाम, इसे छोड़ दो। सवश्रु अब सास,
संभ्रमम, एक भ्रमित हो जाती है, एकदम घबरा जाती है कि ये क्या हो गया। महाभाग ना किम अपि अहितम, कि वो कह रही है कि हे मतलब इंस्पेक्टर साहब कि हम कुछ अहित नहीं कर रहे हैं, हम कुछ खराब नहीं कर रहे हैं। इयम अस्माकं साध्वी सनुषा रुग्णा वर्तते, यह हमारी सीधी सादी सती साध्वी बहू है और ये रुग्णा वर्तते, रुग्णा यानी रोगी, बीमार, ये बीमार है। एनाम उपचारयामा, हम इसका उपचार कर रहे हैं। अब पूरी निरीक्षक मतलब इंस्पेक्टर कह रहे हैं उपचारः क्रियते, उपचार कर रहे हो। युवयो उपचारा अहम करिष्यसे, आप दोनों का उपचार तो मैं करूँगा। सर्वम अहम जानामि, मैं सब कुछ जान गया हूँ। सोमप्रभाम निर्दिश्य, सोमप्रभा की तरफ इशारा करके। सर्वम निवेदित अन्या बालिका, इस बालिका ने मुझे सब कुछ बता दिया है। सवशुरस्य विमलाम मुच्यता, सास और ससुर ने विमला को छोड़ देते हैं। अब है कि विमला सकष्टम सोमप्रभाम उपसृत्य, मतलब बहुत ही कष्ट के साथ सोमप्रभा के पास जाकर, उपसृत्य यानी पास जाकर, पुत्री त्वम, फिर कहती है बेटी, पुत्री त्वम, तुम कह के थोड़ा रुक जाती है। फिर कथम त्वमियम, तुम यहाँ कैसे। ये सोमप्रभा तो स्कूल चली गई थी, तो वो उन्हें अचंभा हो रहा है, तो कह रही है पुत्री तुम यहाँ कैसे। तो सोमप्रभा कह रही है अम्ब माँ मम उपानव त्रुटिते, मेरे उपानव मतलब जूते, मेरे दोनों जूते टूट गए थे। त्रुटि तो पुस्तक मंजुषा चैत त्रुटिते इति अध्यापिका माम कक्षाया निष्कासितवती, और मेरे जो पुस्तक मंजुषा यानी जो पुस्तक रखने का जो मतलब बैग था, बस्ता था, वो भी टूट गया था। तो अध्यापिका ने मुझे कक्षा से निष्कासितवती निकाल दिया था। तव्य उक्तम आसीत, तो आप ही तो कहती हैं, आप ही ने कहा है कि विद्यालयात् गृहमेव अविलंब आगन्तव्यम, कि विद्यालय से घर बिना देर किए आ जाना चाहिए। यानी विद्यालय से घर अविलंब यानी बिना विलंब किए, बिना देर किए शीघ्र आना चाहिए। अतो अहम गृहम आगता, इसलिए मैं घर आ गई। रोदी दीति, ऐसा कहकर वो रोने लग जाती है। और विमला माँ रोदी पुत्री, बेटी मत रो, सर्वम संपन्नम भविष्यति, सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सोमप्रभा अत्र आगत्य मया दृष्टम यत् पितामह पितामही च त्वां मार्यता, यहाँ आकर, अत्र आगत्य यानी यहाँ आकर, मया मैंने, दृष्टम देखा यानी मेरे द्वारा देखा गया, मैंने देखा, यत् की पितामह दादाजी और पितामही दादी जी, च त्वां मार्यता तुमको मार रहे हैं। अतो अहम धावम स्थानकम गता, इसलिए मैं धावम यानी दौड़कर स्थानकम यानी पुलिस थाना, गता यानी चली गई। पुरुष निरीक्षका मया निवेदितम, और पुलिस इंस्पेक्टर को मैंने सब कुछ बता दिया। अब विमला स बाष्पम स गदगदम कंठम आलिंगे सोमप्रभा, अब स बाष्पम यानी रोती हुई और स गदगम यानी भरे हुए कंठ से, मतलब जब उसने इतना देखा कि उसने इतनी छोटी सी उसकी बेटी ने इतना कर दिया, तो वो बहुत रो रही थी, और रोते हुए जो आवाज़ थोड़ी सी रुक जाती है, कंठ सगदगद। कंठम आलिंगे सोमप्रभा, उसने सोमप्रभा को कंठ आलिंगे यानी कंठ यानी गले से आलिंगन कर लिया, गले से लगा लिया। तव्य अहम त्राता,
कि तुम मेरी रक्षक हो। त्राता यानी बचाने वाली, तुमने मुझे बचाया है, तुम मेरी रक्षक हो। महता संकटात् त्वं माम उद्धृतवती, कि तुमने मुझे बहुत बड़े संकट से, तुमने मुझे माम यानी मुझे, और उद्धृतवती यानी मुझे मेरी रक्षा की है, मुझे बचाया है। प्रियम कृतं त्वां मे, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, तुम मेरी प्रिय हो। तो ये तृतीय पाठ आपका समाप्त हुआ। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में, इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि ये इसमें एक दहेज प्रथा की कहानी है। तो आपको इसे बहुत अच्छे से वीडियो को ध्यान से सुनकर और इसकी एक एक लाइनों का अर्थ समझना है। धन्यवाद।